नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो फिर आज हम देखेंगे वीवो Y12 का लाइट सेक्शन। उस दिन हमने ग्राफिक सेक्शन देखा था, आज हम लाइट सेक्शन देखेंगे। तो जैसे कि हम कोई भी सेक्शन देखते हैं तो सबसे पहले उसकी लाइनों को चेक करते हैं, उसमें कौन कौन सी लाइन हमें चेक करनी है, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ को जाती हैं। तो इसमें हमें जो लाइट सेक्शन है वीवो Y12 का, इसमें 4 लाइनें चेक करनी है। सबसे पहले हमें ये PWM आउट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे, कहाँ से निकलती है, कैसे बनती है और किस टाइम चेक करना होता है। फिर LED K है, कैथोड की लाइन हमारी है। फिर LED A है, एनोड की लाइन, पॉजिटिव लाइन। और ये हमारा BPH पावर, जो कि लाइट सेक्शन में हमारा जाता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि भाई लाइट IC कहाँ पे लगी है और कितने लेग्स की है वो। तो ये हमारी 6 लेग की लाइट IC है। तो अब हम चलते हैं अपने BPH की तरफ कि हमारा BPH कहाँ से बनता है और कहाँ से निकलता है। तो ये हमारी चार्जिंग IC है BQ29601। तो इसमें से सबसे पहले हमारी जो BPH बनती है, तो BPH कई सेक्शन में जाती है, तो ऐसे ही लाइट सेक्शन में भी जाती है। यही BPH हमारे ग्राफिक सेक्शन में भी जाती है। तो ये यहाँ पे हमारे लाइट सेक्शन में जाती है। ये यहाँ पे डायोड के थ्रू होके और ये कॉइल के थ्रू होते हुए कैपेसिटर में, फिर हमारे ये जो हमारी IC है उसकी 6 नंबर पिन पे जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से कॉइल में जाती है और ये 5 नंबर पे, ये जो 4 नंबर पिन है, यहाँ से हमारा एनोड की लाइन निकलती है। आगे इसको में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे निकलती है और कहाँ पे ये जाती है। क्योंकि ये कॉइल हमारी कई बार ख़राब हो जाती है तो भी हमारी लाइट नहीं बनती, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो बूस्ट नहीं होता है। और ये हमारी एनोड की लाइन है, ये यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ये हमारा एनोड की, ये कैथोड की लाइन है। ये कैथोड की लाइन हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। और इसके साथ ये जो रजिस्टर लगा होता है, ये 5 से 10 ओम का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है। कई बार लोग इसे निकाल देते हैं और इसके बाद जंपर कर देते हैं, क्योंकि 5 से 10 ओम का है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इसको निकालने से क्या होता है, हमारी जो ब्राइटनेस होती है उसको हम अब कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये उसके लिए लगा होता है। ये हमारी 2 नंबर की पिन है। इसके साथ एक कैपेसिटर लगा होता है, ग्राउंड लगा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटर होता है ये। अगर आप इसको निकाल देंगे, निकल जाएगा, तो भी हमारी लाइट नहीं आएगी। और ये जो 1 नंबर की पिन होती है, ये हमारी ग्राउंड होती है। तो ये हमारी 4 नंबर की पिन, यहाँ से हमारा एनोड निकलता है। और ये हमारी 5 नंबर की पिन, जितनी भी 6 लाख ICयाँ होती हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी PWM पल्स। यहाँ पे ये पल्स बनती है जब हमारा ग्राफिक सेक्शन एकदम ओके होता है। तो फिर हम जब डिस्प्ले लगाते हैं तो ये इस कनेक्टर पे जैसे डिस्प्ले लगाते हैं, यहाँ से पल्स जनरेट होती हैं, जिग जग टाइप की। वो पल्स जब हमारी IC में जाती हैं तो ये IC हमारी ट्रिगर होती है। ये IC जब एक्टिवेट होती है तो यहाँ से जो वोल्टेज VPS निकलता है, ये इस कॉइल में आता है। और इस कॉइल में हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसमें से एक हाई करंट जनरेट होता है जो एनोड के इस सिरे पे आता है। वो जो हाई करंट होता है हमारा, वो भी जिग जग टाइप का होता है, जैसे AC पल्सेस में आता है, हाई करंट होता है। तो ये जो डायोड होता है हमारा, ये उन AC पल्सेस को हमारा DC में कन्वर्ट करता है। और ये एनोड के जो दूसरा सिरा है, वहाँ पे हमारे 12 से 40 वोल्टेज मिलता है और ये भी डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है। फिर हमारी लाइट जलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा डायोड है ये हमारे वोल्टेज को बढ़ाता है, लेकिन नहीं। ये जो हमारी कॉइल लगी होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये हाई करंट जनरेट करता है। और ये जो डायोड है, ये सिर्फ AC पल्सेस को DC पल्सेस में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज बनाता है। और उसके बाद ये डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है और हमारी लाइट जलती है। चलिए इसको बिट मैप के द्वारा भी समझते हैं। तो ये लाइट IC मैंने ओपन कर रखी है। तो ये हमारी 1 नंबर की पिन है, ये ग्राउंड होती है। 2 नंबर की पिन इस कैपेसिटर के साथ ग्राउंड होती है। 3 नंबर की पिन ये हमारी एनोड की है। ये रेसिस्टर लगा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेसिस्टर, जैसे मैंने बताया था। ये रेसिस्टर कई बार ग्राउंड कर देते हैं तो दिक्कत आ जाती है। ब्राइटनेस में हमारी ब्राइटनेस बढ़ती है, कम नहीं होती है। अगर ब्राइटनेस में कोई दिक्कत आती है तो ये रेसिस्टर देखें। फिर 4 नंबर ये एनोड की लाइन है, ये यहाँ से जैसे मैंने बताया था। और इस रेसिस्टर से देखते हैं ये आगे कहाँ जा रही है। यहाँ पे शायद एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड होगी, सेफ्टी के लिए यहाँ पे ग्राउंड किया जाता है इसको। और उसके बाद ये कनेक्टर की एक पिन पे जाता है। ये एनोड की लाइन है, ये हमारी 5 नंबर की पिन है, बहुत इंपॉर्टेंट PWM पल्स। ये इस तरह से ये पल्स बनती हैं। और जब हमारी IC में जाती है तो हमारी IC ट्रिगर होती है।
और उसके बाद हम 6 नंबर की पिन पे जाएंगे। ये हमारी BPH जैसे कि बहुत सारे सेक्शन में जाती है, तो ये हमारी BPH है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमारा जो लाइट सेक्शन है Y12 का वो काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी सेक्शन का आपको बिटमैप चाहिए तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।